वेलकम टू डियर स्टूडेंट इन सरस्वती स्मार्ट क्लासेस। बच्चों, आज हम अपना नया चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने न्यू चैप्टर को। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 3। एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स आर द नोन, बट all of them do not occur in free state in nature। अब तक हमें 118 एलिमेंट्स के बारे में पता है और हम यह भी जानते हैं कि वे सारे के सारे नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैटर के बारे में जानते हैं। डिफाइन मैटर, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग which occupies space and has mass is called matter। is called matter। जिसके पास फ्री स्पेस होता है, जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, ऑक्यूपाई मतलब घेरता है, स्थान घेरता है, और मास होता है, उसी को आप मैटर कहते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस आर आल्सो डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, व्हिच इज एलिमेंट और कंपाउंड। ओके, एलिमेंट and mixture is also divided into two categories, homogeneous mixture and heterogeneous mixture। okay, तो बेटा हम डिस्कस करते हैं एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स आर मेनली क्लासिफाइड on their properties into three categories। it is classified into three categories। first is metal, second is non-metal, and third metalloids। metalloids। तो बेटा हम इस चैप्टर में इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मेटल्स के, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ओके, चलिए सबसे पहले मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं, एलिमेंट के बारे में जानते हैं। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड ऑफ इंटायरली फ्रॉम वन टाइप्स ऑफ एटम्स। जो बना होता है मेड अप ऑफ इंटायरली वन टाइप्स ऑफ एटम्स, जो एक ही प्रकार के एलिमेंट्स एटम्स से बना होता है, जैसे हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हीलियम एंड ऑक्सीजन, सोडियम, ऑल आर एलिमेंट्स एक्सेट्रा। ओके, कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। इसको तोड़ा नहीं जा सकता दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ वन काइंड्स ऑफ एटम्स। क्योंकि ये एक ही एटम्स के एक ही काइंड से बना होता है, एक ही टाइप से बना होता है, एक ही प्रकार से बना होता है। ओके, इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, मेटल्स। मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो बेटा मेटल्स के बारे में पढ़ने के लिए, मेटल इज दो सब्सटेंसेस which are possesses luster, malleable, ductile and good conductor of heat and electricity। metal is an element whose atoms readily loses electron। देखो बेटा यहां पर दो बात ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और पॉजिटिव आयंस फॉर्म करेगा, जिसे आप कैसन कहते हैं।
एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसमें एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन ऐसा नहीं करता है, हाइड्रोजन इज ओनली सिंगल मेटल्स which cannot be form positive ions, it can also form positive or negative ions. Metals are electropositive elements as they form positive ions by losing or donating electrons. Major element on earth crust are aluminium, iron, ठीक है. Most abundant metal in earth crust, most abundant metal in earth crust is aluminium, which is present 7.5% on earth crust, 7.5% on earth crust. Okay, and after that second abundant metal is iron, which is continuous about 4.7% on earth crust. Clear? Like nearby 8% and nearby 5%. You all got it? Aluminium is the most abundant metal, it constitutes 8% on earth crust, while iron is the second most abundant metal and is considered 5% on earth crust. Okay, metals are the good conductor of heat and electricity. Metals are good conductor of heat and electricity. Good conductor of heat and electricity. Good conductor of heat and electricity. Okay. Second, एक्सेप्शन पाया जाता है यहां पर भी, एक्सेप्शन, ये आप कमेंट करके बताएंगे. एक्सेप्शन आप कमेंट में बताएंगे मुझे. वो मेटल बतानी है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती. ओके, इसके बाद लस्ट्रस होती है नेचर में, मेलेबल होती है, डक्टाइल होती है. ठीक है, आर वेरी हार्ड एंड हाई डेंसिटीज एंड प्रोड्यूस सोनोरस. Occurrence of metals, combined state, it is also found in combined state in earth. Highly reactive metals are present in the form of their compound. जो भी मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है वो उनके कंपाउंड के फॉर्म में पाई जाती है, जैसे कार्बोनेट, सल्फेट्स या ऑक्साइड्स की फॉर्म में. In the reactivity series, all metals above copper are found in the combined state. From the sodium is present in the form of sodium chloride, sodium nitrite, sodium carbonate. किसी भी पीरियोडिक टेबल की जो रिएक्टिविटी सीरीज है, मेटल्स की जो रिएक्टिविटी सीरीज है, उसमें कॉपर अबव, कॉपर से ऊपर की तरफ जितनी भी मेटल्स हैं वो फाउंड होती है कंबाइंड स्टेट में. ठीक है, and less reactive metals are generally found in their element in the form of free state in native state, like gold, silver, platinum are all are found such as in nature in free state. Okay, metals. Now we discuss about the some physical properties of metals. Physical properties of metals. First is
metals are generally hard. Most of metals are generally hard in nature. Exception sodium and potassium. Exception sodium and potassium, which can be easily cut by knife. Easily cut by knife. Sodium and potassium are easily cut by knife. चक्कू से आसानी से हम इनको काट सकते हैं. ठीक है, तो हमारे पास यहां पर दो एक्सेप्शन है, सोडियम एंड पोटेशियम. क्लियर? चलिए. मेटल्स आर मैलेबल. मैलेबल इज, it means metals can be beaten into thin sheets with a hammer without breaking. हथौड़े से पीट पीट कर बिना टूटे, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे. कन्वर्ट करना सीट में, कन्वर्ट इनटू थिन सीट इज कॉल्ड malleability of metals. Aluminium, gold, copper, silvery are highly malleable metal. ठीक है, एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड फॉर पैकिंग फूड आइटम्स. एल्यूमिनियम फॉइल्स बनाए जाते हैं जिनसे पैकेजिंग आइटम्स, जिनमें कोई भी पैकेट्स वगैरह होते हैं ना, देखा होगा आपने, घर में फॉइल्स यूज करते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल खाना ले जाने के लिए. ठीक है, तो ये क्योंकि उसमें एबिलिटी है एल्यूमिनियम के पास, वो बहुत मैलेबल है, इसलिए उसको बहुत ही पतली सीट के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है. क्लियर? चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स ये पढ़ रहे हैं हम. मेटल्स आर डक्टाइल. डक्टाइल होती है, डक्टाइल इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इन विच वी stretch metals into thin wires या drawn into thin wires. ये ability है, ability of metals in which we drawn it into thin wires. Silver and gold are the best ductile metals. ठीक है, सबसे ज्यादा है गोल्ड. In 1 gram gold we can drawn 2 kilometer वायर. 1 ग्राम सोने से आप लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं. कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर ऑल्सो वेरी डक्टाइल, सो वी कैन यूज इट इनटू मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स. इसलिए हम इनको इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने में यूज करते हैं. सोनोरस. सोनोरस का मतलब क्या होता है? रिंगिंग साउंड. जब भी किसी भी इसको स्ट्राइक किया जाएगा किसी भी अदर मैटर के साथ, तो ये एक साउंड क्रिएट करेगा. ठीक है, एक साउंड को क्या करेगा? क्रिएट करेगा. दिस इज द सोनोरस एबिलिटी ऑफ मेटल्स. इट मेकिंग रिंगिंग साउंड व्हेन वी स्ट्राइक देम. दिस इज व्हाई मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. यही कारण है कि जो बेल्स वगैरह है, हमारे स्कूल की बेल है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमारे दरवाजे की बेल है, तो ये सब किसकी बनाई होती है? मेटल्स की बनी होती है. इनमें मेटल्स का यूज किया जाता है. ओके. थर्मल कंडक्टिविटी. ठीक है, हीट को कंडक्ट करती है. ट्रांसफर ऑफ हीट. जितने भी अंटिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, वो किसके बने होते हैं? मेटल्स के, क्योंकि वो हीट को ट्रांसफर कर देते हैं जो भी सब्सटेंस उसके अंदर बना रहे हैं. Transfer of heat one end of a substance to the another end of it is known as thermal conductivity. Mercury and lead are the exception of thermal conductivity because these are the poor conductor of heat. Poor conductor of heat. And electrical conductivity. Metals are good conductor of electricity. ये बहुत अच्छी कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, जितनी भी मेटल्स हैं.
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन एक्सेट्रा। क्लियर? प्रॉपर्टी डेंसिटी, यूजुअली हाई डेंसिटी metals have high densities, they are heavy substances due to rigid structure, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर जो है वो काफी क्या होती है, कठोर होती है। पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड, पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं, इसलिए डेंसिटीज क्या होती है, हाई, हाई डेंसिटीज क्या होती है, हाई डेंसिटी होती है। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक ट्रिक दी गई है, जिस ट्रिक से आप रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में जान सकते हैं। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए जेब्रा इन द लाइब्रेरी, कॉल मी समथिंग गुड प्लीज। ठीक है, दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज इन विच वी फाउंड द place of reactivities of metals like potassium. Please, potassium. Stop, sodium. Calling, calcium. Me, magnesium. A, aluminium. Zebra, Z से zinc. In, I से iron. The, साइलेंट है यहां पर, इसका कोई यूज नहीं होगा, या जेब्रा इन लाइब्रेरी लिखो, खाली दा की कोई जरूरत नहीं है यहां पर। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी मींस लेड, कॉल, कॉपर। ठीक है, कॉपर, मी मरकरी, समथिंग सिल्वर, गुड गोल्ड, और प्लीज प्लेटिनियम। तो दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ ऑल मेटल्स। ठीक है बेटा, यहां पर कॉपर से जितनी भी अबव मेटल्स हैं, कॉपर से जितनी भी अबव मेटल्स हैं, ये क्या होती हैं, कॉपर से ऊपर की मेटल्स को आप क्या कहेंगे, इट इज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट इन नेचर, it is found in combined state in nature। ये नेचर में कंबाइंड स्टेट में फाउंड होती है, और इसके नीचे फाउंड इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट इन नेचर। ठीक है, नेचर में फ्री स्टेट में पाई जाती है। ठीक है बेटा, इस पे मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगा, तो आप वहां इसे ज्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, नाउ वी डिस्कस अबाउट द सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, बताइए जरा कुछ इसके बारे में। चलिए, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। मेटल्स क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ठीक है, मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाई रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, मेटल्स टेंड टू लॉस इलेक्ट्रॉन इजिली एंड फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज्ड आयरन कोर कैशन। ये इलेक्ट्रॉन को इजिली क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं, और क्या बनाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयरन देते हैं। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस देते हैं। अब
अब जैसे कि आप यहां पर एग्जांपल देख पा रहे हैं, सोडियम, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसे वो इजीली लॉस कर देगा। मैग्नीशियम के पास दो इलेक्ट्रॉन है जिसे वो इजीली क्या करेगा, लॉस करेगा। और किसी भी नॉन मेटल के साथ मिलकर क्या फॉर्म करेगा, कंपाउंड फॉर्म करेगा। जैसे सोडियम Na+Cl क्या बना लेगा, ये दोनों मिलके ये बनाएंगे बेटा NaCl। इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, इसके पास नेगेटिव चार्ज था, दोनों ने क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया एक दूसरे को। ठीक है, चलिए रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। जब कोई भी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बेटा वो मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। इट इज फॉर्म टू मेटेलिक ऑक्साइड। क्या फॉर्म करता है, मेटेलिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल देखेंगे, Na+O2। ठीक है, और जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे, ये सॉलिड है, ये गैसियस स्टेट में है, तो बेटा ये आपको बनाएगा क्या, एक कंपाउंड जिसका नाम है सोडियम ऑक्साइड Na2O। ये किस फॉर्म में होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए हम यहां पर 2 लगाएंगे और यहां पर 4। ये होगी आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या हो गई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसका नाम है सोडियम ऑक्सीजन एंड सोडियम ऑक्साइड। इसे बेसिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं, ये है आपका बेसिक ऑक्साइड। क्यों बोलते हैं, जरा कमेंट करके आप बताएंगे मुझे, इसको बेसिक ऑक्साइड क्यों कहते हैं। ठीक है बेटा, कमेंट में आप इसको बताना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, यहां पर एक चीज और रह गई है। जब मेटल ऑक्साइड, जो ये मेटल ऑक्साइड फॉर्म हुआ है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, एक बेस फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, बेस। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ, एक बात हम यहां पर जानते हैं, मोस्ट ऑफ मेटल ऑक्साइड, most of metal oxide are insoluble in water, insoluble in water। ज्यादातर जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो वाटर में इंसोल्यूबल होते हैं, लेकिन जो वाटर के सम आर डिजोल्व बट सम डिजोल्व, लेकिन कुछ डिजोल्व हो जाते हैं वाटर के साथ। और क्या फॉर्म करते हैं, जो वाटर के साथ डिसॉल्व होते हैं वो बेटा क्या फॉर्म करते हैं, बेस फॉर्म करते हैं। मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ डिसॉल्व होता है तो बेस बनाता है। एक एग्जांपल देखेंगे हम यहां पर। अभी हमने एक बेसिक ऑक्साइड बनाया था Na2O, और ये सॉलिड फॉर्म में था, और जब ये लिक्विड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा H2O, तो बेटा ये क्या बनाएगा, 2NaOH। ये क्या है, बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसको क्या बोलते हैं, जो ये डिसॉल्व हो जाते हैं टू फॉर्म एल्कालीज। क्या बोलते हैं, एल्काली। बात समझ में आएगी, नहीं आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा यहां पर एक बात और जानने की है, और वो कौन सी है, सोडियम एंड पोटेशियम आर द मेटल्स विच आर वेरी रिएक्टिव। ये बात तो हमें पता है कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। तो जब आप इनको ऐसे ही खुला छोड़ देंगे तो ये क्या कर लेती है, कैच फायर। क्या कर लेती है, कैच फायर। एक क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई वी पुट द सोडियम एंड पोटेशियम इनटू केरोसिन ऑयल। हम इनको केरोसिन ऑयल के अंदर क्यों स्टोर करते हैं, वाटर के अंदर हम इनको स्टोर क्यों नहीं करते। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि वाटर के अंदर इनको स्टोर क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि बेटा सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये आपकी वो दोनों की दोनों मेटल्स हैं जो आप बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं। और अगर आप इनको अंडर वाटर कैप्ट करेंगे
तो बेटा अंडर वाटर कैप्ट, वाटर में क्या होता है, वाटर में होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो वहां पर भी ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगी और बहुत बड़ा क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए इनको प्रिवेंट किया जाता है, स्टोर्ड किया जाता है, स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल, अंडर केरोसिन ऑयल। इसलिए इनको केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर किया जाता है ताकि ये ऑक्सीजन के साथ, मॉइस्चर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट ना करे और कोई भी ऐसा एक्सीडेंट ना हो। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम, इसमें रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ सोडियम विद ऑक्सीजन। जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, अभी हमने दोनों रिएक्शन करी है, तो क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड, जो क्या होता है, एक सोडियम ऑक्साइड क्या है, बेसिक ऑक्साइड है। इसके बाद जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बेटा ये सोल्यूबल बेस एल्कालिस बनाएगा, जिसे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपके पास मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। मैक्सिमम मैग्नीशियम मेटल होती है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर आपको मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना है तो बेटा हीट देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, हीट। यहां पर आपको इसको हीट देनी पड़ेगी। हीट इज रिक्वायर्ड टू द मैग्नीशियम with oxygen. It means magnesium is less reactive than sodium and potassium, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम से क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए सिंपली जाके रिएक्ट नहीं करता है, इसको हीट की जरूरत होती है यहाँ पर। और उसके बाद ये वाटर के साथ रिएक्ट करके फिर से वही बना लेता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बात समझ में आ रही है क्या, जो कि ये क्या है, बेस है, जो क्या है, बेस है। बात समझ में आ रही है। द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस। क्यों करता है ये रेड टू ब्लू, क्योंकि एक बेसिक साल्ट है। चलिए, रिएक्शन ऑफ कॉपर विद ऑक्सीजन। जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बेटा इसको बहुत स्ट्रॉन्ग हीट की जरूरत होती है, ऐसे ही रिएक्ट नहीं करता है, इसको क्या होती है, स्ट्रॉन्ग हीट की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ती है यहां पर। और इसके बाद ये वाटर के साथ रिएक्ट करके कॉपर हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विद एल्यूमिनियम विद ऑक्सीजन। जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बेटा ये क्या बनाता है, एम्फोथर्मिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, एम्फोथर्मिक ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाएगा तो ये एक एम्फोथर्मिक ऑक्साइड बनाता है। बात समझ में आएगी, नहीं आई। चलिए, और ऐसे ही जिंक होता है, जिंक Zn, जब इसको भी ऑक्सीजन के साथ हीट किया जाता है तो ये भी जिंक ऑक्साइड, जो कि एक एम्फोथर्मिक ऑक्साइड है, ये फॉर्म करता है। एम्फोथर्मिक ऑक्साइड पर हम एक शॉर्ट वीडियो डालेंगे जिसमें आपको ट्रिक बताई जाएगी कि एम्फोथर्मिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। चलिए, ठीक है, ये तो अभी हम बता रहे हैं, लेकिन जर्नली याद कैसे करेंगे एम्फोथर्मिक ऑक्साइड को, वो आप एक शॉर्ट वीडियो में इसको आप देख पाएंगे। एम्फोथर्मिक ऑक्साइड्स, दोज ऑक्साइड दैट कैन रिएक्ट विद एसिड एंड बेस आर वेल, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं उन्हें एम्फोथर्मिक ऑक्साइड कहते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, तो क्या बनाएगा, AlCl3 प्लस वाटर। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या है, ये क्या है, एक एसिड है, ये क्या है, एसिड, तो ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, और ये क्या है,
सॉरी, ये क्या है, एसिड है और ये क्या है, बेस है। तो बेटा ये एसिड और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, इसीलिए इसको एम्फोथर्मिक ऑक्साइड कहते हैं, जो दोनों के साथ रिएक्ट कर लेता है। कुछ एग्जाम्पल है एम्फोथर्मिक ऑक्साइड के, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, ठीक है। बाकी हम ट्रिक बताएंगे, ट्रिक के अंदर आपको याद करना है कि कौन एम्फोथर्मिक ऑक्साइड होते हैं। इसके बाद है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। जब कोई भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जब कोई भी मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ, तो बेटा पहली कंडीशन में ये क्या देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा यहां से। बट सम मेटल्स आर हाई रिएक्टिव्स, हाई रिएक्टिव मेटल्स फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड टू लेस रिएक्टिव मेटल्स टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स। जैसे मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन देगा। इनको हम एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल समझेंगे हम यहां पर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए रिएक्शन ऑफ पोटेशियम विद वाटर। जब पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है एट रूम टेम्परेचर, कमरे के टेम्परेचर पर ही, तो ये क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन और प्लस हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी, प्लस हीट एनर्जी, साथ में क्या भी होगी, हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। बात समझ आ रही है क्या? ऐसे ही अगर सोडियम रिएक्ट करेगा, सोडियम सॉलिड फॉर्म में वाटर के साथ रिएक्ट करेगा लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो क्या बनाएगा, 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, और साथ में वही हीट एनर्जी, साथ में वही क्या, हीट एनर्जी, वही हीट एनर्जी। बात समझ में आ रही है क्या? बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे, बाकी यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से बैलेंस इक्वेशन हो गई है। चलिए ये हमने कर दिया है। इसके बाद है नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं, सीबीएसई यहां से क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान से समझना है। अब क्या इंपॉर्टेंट है, इन द केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द हाई रिएक्टिव the reaction of so violent exothermic that is the evolved hydrogen immediately and catch fire। देखो हम क्या समझ रहे हैं कि हम सोडियम और पोटेशियम को ऐसे खुला नहीं रख सकते, कैप्ट करते हैं अंडर केरोसिन ऑयल। इसका कारण यही है कि ये इमीडिएटली वर्क करता है और हाइड्रोजन फॉर्म कर लेता है, और हाइड्रोजन फॉर्म करने के बाद ये फायर कैच कर लेता है, कैच इज फायर, आग पकड़ लेता है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट्स ऑन वाटर, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या करते हैं, पानी के अंदर तैरते हैं, बिकॉज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ वाटर स्टिक्ट एंड फॉर्म द कैल्शियम एंड इट इज फ्लोट ओवर वाटर। क्योंकि जैसे ही इसको डाला जाएगा तो ये क्या बना लेगा, उसके सरफेस पे कैल्शियम क्या करना शुरू करेगा, फ्लोटिंग करना शुरू करेगा, क्योंकि इसमें बबल्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है क्या? चलिए ए पीस ऑफ सोडियम मेटल व्हेन इज थ्रो इनटू वाटर, जब आप सोडियम के एक पीस को वाटर के अंदर फेंक देते हैं, थ्रोन कर देते हैं, तो the reaction is highly exothermic and hydrogen evolve catch fire because it ignition temperature is very low and high compressible in nature। देखो जब उसको वाटर के अंदर डाला जाता है, पानी के अंदर उसको डाला जाता है, तो वो इमीडिएटली कैच फायर करेगा, उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। बात समझ में आ रही है क्या? रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद वाटर, मैग्नीशियम जब वाटर के, देखो ऐसे ही नहीं रिएक्ट करेगा, अगर आप मैग्नीशियम को सिंपल वाटर के अंदर डाल दें तो ये नो रिएक्शन होगी। क्या होगी? नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। या तो आपको हॉट वाटर लेना पड़ेगा, वाटर का टेम्परेचर
आपको बढ़ाना पड़ेगा या आपको भाप के साथ, स्टीम के साथ इसकी रिएक्शन करानी पड़ेगी। सिंपल वाटर के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है क्या? क्यों नहीं करता है? कोल्ड वाटर के साथ ये रिएक्ट क्यों नहीं करता है? बिकॉज इट रिएक्ट विद हॉट वाटर to form magnesium hydroxide and hydrogen. It's also start floating because the bubbles of hydrogen gas form stick onto its surface. ये भी फ्लोट करना शुरू करता है, लेकिन बेटा इस कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसके लिए आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तभी रिएक्शन होगी। ठीक है। और जिंक भी स्टीम के साथ, भाप के साथ रिएक्ट करता है। नॉर्मल वाटर के साथ ये भी रिएक्ट नहीं करता, तो जिंक ऑक्साइड फॉर्म करता है और साथ में हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। बात समझ में आ रही है क्या? अब एक नोट और लिखना है यहां पर। नोट में क्या लिखना है? नोट में लिखना है बेटा, बहुत अच्छे नोट्स हैं ये। लेड, कॉपर, सिल्वर and gold. Do not react with water at all. इनमें से कोई भी पानी के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। अब हम यहां पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, वाई, क्यों रिएक्ट नहीं करता? तो बेटा ये आप कमेंट करके आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, हम ये रिएक्ट क्यों नहीं करता है, फिर हम आपको बताएंगे कि ये रिएक्ट क्यों नहीं करता है। ठीक है बेटा, बाकी आप नेक्स्ट वीडियो में इसको समझेंगे। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आपको पिछली वीडियो पसंद आ रही होगी। तो बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं आती है तो कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच।